खाया पिया, महीना 2 महीना कटे, लेकिन पंडित जी के पास कुछ नहीं रहा। उस कंगन को बेचने के लिए एक राज दरबार में जाते हैं, राजा के यहाँ। राजा से कहते हैं कि ये कंगन लो और इसके बदले में कुछ मैं पैसे दे दो। तो राजा ने कंगन को लिया और अपने टेबल पर रख दिया और कहा तिजोरी में से जितना चाहिए उतना भर, जितना तुम पे चले उतना भर। पंडित महाराज ने सारा सामान भरा, पोटली बांध करके अपने घर ले आए, खाने पीने लग गए। लेकिन रविदास भक्त को कोई पता नहीं। इसे संत कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अपेन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति कैसी बताए? स्वतंत्र, अब बगैर सत्संग के मिलेगी ही नहीं। अब इधर क्या हुआ कि पंडित जी महाराज अपने घर चले आए। राजा ने वही कंगन दूध के द्वारा अपने महल में भेज दिया। रानी ने 16 श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार करने के बाद उस कंगन को पहन करके एक तोता पला तो उसके पास नहीं रानी, और कहा कि तोता कि हम अच्छे लगते पे नहीं, जो कानी हो तुम, एक आपकी हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू है, कैसे काने हैं? कहते नहीं। तोता ने कहा नहीं, अगर कंगन एक और होता तो अच्छी लगती, कंगन हो तो दोनों वरना एक नहीं होना चाहिए। राजा दरबार छोड़ करके रानी के पास जब जाते हैं तो रानी घुटना महल में लेटी, कच्चा अलग अलग है, घुटना महल में लेटी हुई हैं। राजा ने कहा उठो, अन्न प्रसाद भोजन करो। उन्होंने कहा नहीं, सिर दुखा है। सिर के माने कि मैंने कब आपसे कहा था कि कंगन बनवा दो? तो राजा कहते मैंने बनवाया कब है? ये तो पंडित जी बेच के गए हैं, अगर तुम्हारी ऐसी जिद है तो दूसरा मंगा देंगे। रानी ने उनकी अन्न प्रसाद किया, लेकिन राजा वापस महल को चले आए। जब राजा महल को आ गए, दूध को भेजा कि जाओ पंडित जी घर चले जाओ। उनसे कहता ना दूसरा कंगन भी दे दो। अब पंडित जी महाराज को दूध बुला करके लाया। पंडित महाराज लाए, दरबार में आए, कपने लगे। कहते कि मैं कंगन कहाँ से दे दूं? मैंने बनवाया नहीं, मैं तो चोरी करके लाया हूँ। ये कंगन रविदास भक्त का है और गंगा भैया उन्होंने दिया है, उनको न दे करके मैं अपने घर। हाँ चलो, अगर तुम्हारी जिज्ञासा है उसी भक्त के पास सकते हैं, जहां वो दूध कांटा होता है। रानी ने अपनी बात को सुना। रानी कहती कि ऐसा संत है तो हम भी दर्शन करने चलेंगे। रानी भी चल देती हैं, आगे पंडित जी हैं, पीछे राजा हैं, उसके पीछे रानी है। तीनों लोग उस चौराहे पर पहुंच जाते हैं। पंडित जी हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते हैं हम तुम्हारे चोर हैं। रविदास को ध्यान नहीं कहा, कहते भक्त बीच पलटे नहीं, चाहे जुग चाहे अनंत, और नीच ऊंच घर जन्म ले बोल रहे संत का। भक्ति का पलटता नहीं। कहा हमारी चोर कैसे हो तुम? मेरे पास 3 चीजें हैं, राखी सुताड़ी पानी, चौथी चीज है तीनों मेरे पास रखी हुई है, किसी को चुराया? कहते हैं भक्त तुम तो धन्य हो, तुमने जो मुझे कंगन किया था, तो सोने का जो आपने चमड़े का सिक्का दिया था वो मैंने गंगा महारानी को दिया, और गंगा महारानी ने उसके बदले में मुझे कंगन दिया। उस कंगन को मैंने राणा के यहाँ बेच दिया। अब रानी को कंगन दूसरा चाहिए। रविदास पकड़ने लगा, हटो पीछे, ये सत्य की अदालत है, रानी को चाहिए तो रानी मेरे पास है। रानी गुरु महाराज के पास नहीं। रानी से पूछा कि रानी तुमको क्या कंगन चाहिए? उन्होंने कहा, गुरु महाराज कहने लगे कि तुमको गंगा तक पैदल चलना पड़ेगा, गंगा तक पैदल चलना पड़ेगा। तो रानी कहने लगे चलेंगे, क्यों तुमने लगी थी? सब कहते कि लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाया, लागी बाय जानिए जब राम नाम लौलाया। अब
राजा कहने लगे कि रानी तो पागल हो गई, ये कंगन के पीछे पड़ी हुई है। रानी की आवाज सुनते तुम कहने लगे, हे राजा क्या कहते हो? क्यों कि ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बड़ाईगा। ये कहते दुनिया पागल है, एक नहीं, ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बड़ाईगा। कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है चतुराई का। ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मानो बड़ाई का। कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है चतुराई का। कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल है ठकुराई का। ये अपना वो पागल है ठकुराई का। भगवान की सज्जनों, गुरुवार कहते हैं कि रानी क्या पागल है, पागल दुनिया है, ऐसा कोई है पागल नहीं। कोई किसी को पागल है, कोई किसी को पागल है, कोई किसी को पागल है। पागल का अर्थ होता है पायले और गलजा, पागल। गुरु महाराज ने कहा कि हे रानी तुमको गंगा तक पैदल चलना पड़ेगा। कहते पैदल? उन्होंने कहा चलेंगे, लेकिन गुरु महाराज को दया आ गई। दया बिना है संत कसाई, और दया करी तो आफत। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं बैठो। कहते हैं कठौता, कठौते में पानी भरना उससे। उसने कहा हे कठौता, हे गंगा मैया, यदि मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ, अनंत पूजा की है आपकी, अगर आरती उतारी है आपकी, इसमें से एक कंगन और निकल के आया। जैसे ही बौखल आया कठौती से, एक रेण हाथ का कंगन भी निकल के आया। रानी ने उस कंगन को पहना और नाच रहे, गाने लगी, नाच रही, गा रही है। राजा ने कहा कि तुझे बिल्कुल ही पागल हो गई, चौराहे पर नाच रही है। राजा इसका संघर्ष करो, घर जाके क्या करेंगे? क्यों कि प्रीत जब हर से लगा जाएगी, प्रीत जब हर से लगा ली जाएगी, हमको किया गाड़ी लगा ली जाएगी। क्या सुने? नाचू गाऊंगी करूंगी कीर्तन, नाचू गाऊंगी करूंगी कीर्तन, ये बता मुझसे
ओ पृथ्वी में अवसारी जाएगी, जब हर से जवानी जाए। जब हर से जवानी जाए। हमसे बोलवाने वाले भगवान की। आज का समय कैसा है? भीड़ मिले, भीड़ हो। लोग कहते भाई भीड़ नहीं होती। हंसों के न लेहड़े, संतों की न पात। सिंहों की बात देखी तो शेरों की, शेर एक आध होकर नहीं थी। और हंसों के लेहड़े भेड़ बकरी जैसे कि चलते हैं। आप लोग सब हंस हो। हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध। और जो कोई परखे साध को ताको मतो अज्ञात। अब भीड़ चाहिए। एक जगह मेला लगा हुआ था और मेले में लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी थी। गुरु महाराज के दरबार में जाकर किसी भगत के पास गए तो भगत ने कहते शंकर जी चांद पे एक लोटा जल चढ़ाओ। बोले कि चांद चढ़ाओ, बोले ना चढ़ाओ। अब तो वही करने लगा। अब जब भक्त चांद पे लोटे चढ़ा रहा है फिर भी तो ठीक। हनुमान जी चांद चढ़ा था फिर भी तो ठीक। देख लीजिए चांद चढ़ा था फिर भी तो ठीक। तो यहाँ सब कहते जानता पूजा नहीं, पूज किया नहीं कौन। अंधे को अंधा मिला तो कहा तो कहा कि भाई जब मैं आकाश जा रहे हैं जारी दिन की दूध पर जान और पागल जाग लगेगी भादों में जाग बहुत भीड़ लगेगी। जाग लगेगी भीड़ लगेगी जब भाग है चलो समय। हाँ तो जगह भीड़ लगे भाग चला तो समय ले चलो। तो संत ने कहा गुरु महाराज सत्य सुना रहे थे, भीड़ जा रही थी। कहा उन्होंने कि मत डालो पथरा पे पानी अंदर जा।